भगवद गीता का जो ज्ञान है ये साक्षात भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया था तो यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह ज्ञान जो है हम सब लोगों के लिए, विशेष के जो कलयुग के जो लोग हैं उनके लिए प्रदान किया था। उनको पता था कि कलयुग का समय आएगा, उसके अंदर जो है लोग धीरे धीरे अपने संस्कारों को और जो शास्त्रीय शिक्षाएं हैं उनको भूल जाएंगे, और उस समय सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर पाना भी लोगों के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र के अंदर सदाचार, भक्ति, योग आदि के विषय में बहुत सारी जानकारी है। तो उन्होंने सोचा कि लोगों के पास समय भी कम होगा, तो उन्होंने क्या किया, सारा जो शास्त्रों का जो सार है एक ही ग्रंथ भगवद गीता में प्रस्तुत कर दिया, ताकि लोग एक ही ग्रंथ के माध्यम से जो भी बातें मनुष्य जीवन में, उसके मनुष्य जीवन के अनेक पहलू हैं, शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, बौद्धिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू, इन सब जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, अलग अलग जीवन के जो पहलू हैं उनके विषय में उन्होंने कहा कि एक ही ग्रंथ से कार्य हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने भगवद गीता प्रदान की। तो उस भगवद गीता की जो शिक्षा है वो बहुत सरल है और बहुत गहरी है, लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो उसको इस प्रकार की कोई शिक्षा समाज के अंदर प्रदान नहीं की जाती है, न तो विद्यालयों में प्रदान की जाती है, न ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे प्रदान की जाती है। तो इसके लिए जो हरे कृष्णा हरे रामा के जो भक्त हैं वो बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को, युवा पीढ़ी को, सब प्रकार के वर्गों को, और विशेष करके युवा पीढ़ी जो, क्योंकि ये युवा जो वर्ग होता है ये सीखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो उसके लिए उनको शिक्षा जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो प्रदान की जाती है, जिसमें उनको बेसिक जो है उससे सिखाया जाता है। जो जैसे बच्चों को क ख ग ये सब समझाते हैं, आ ई ये समझाते हैं, तो उसके बाद उनको आगे की पढ़ाई सिखाई जाती है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी इसी प्रकार का प्रयास किया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप उनको गीता के जो बातें हैं वो बताई जाए। किस तरह से आज की युवा पीढ़ी को इससे जोड़ना जरूरी है? हर घर में माता पिता को भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए इसमें। हाँ, तो इसके युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए, इसके लिए सभी जो है वर्गों को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। सबसे पहले जो गुरु तो माता पिता होते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि माता पिता बहुत व्यस्त हैं, और दूसरा वो खुद ही नशे का शिकार है। हर घर के अंदर हम जाते हैं, देखते हैं, सामान्यतः बहुत कम परिवार ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पे किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं किया जाता है। कहीं गुटखा, कहीं तंबाकू, कहीं शराब, हम तो चाय को भी नशा मानते हैं। तो ये सब चीज़ों का सेवन हो रहा है। और दूसरा जो है, आज के समय में जो भी प्रोग्राम्स बच्चे मोबाइल पे, यूट्यूब पे फिल्में देखते हैं, उनमें भी इस प्रकार की चीज़ें जो है बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जिससे उनके वो दोषों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि गिरना जो है वो बहुत आसान है। जैसे पहाड़ होता है, पहाड़, उस पर उतरना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ना बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार से एक बुरा इंसान बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। जब आप बुरे बनते हैं तो आपको वैसे 50 लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब आप अच्छा बनने का प्रयास करते हैं तो आपको एक व्यक्ति मिलना भी कठिन होता है। तो अगर हम आज की युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, संस्कार युक्त बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, तो उन्हें आध्यात्मिकता से, भगवद गीता से जोड़ना अतिशय आवश्यक है। क्योंकि भगवद गीता में ये संस्कार आदि की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। तो इसलिए इसमें सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, माता पिता को भी आगे आना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गीता पढ़ेगा तो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा। ऐसा कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है, ये ऐसा, लेकिन भगवद गीता जो है इस प्रकार का विषय नहीं है। भगवद गीता ये बताती है, आप विद्यार्थी हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं, आप एक पति हैं तो अच्छे पति कैसे बन सकते हैं, एक पत्नी है तो आप अच्छी पत्नी कैसे बन सकते हैं। तो समाज के आप एक कोई भी कार्य, आप व्यापारी हैं तो एक आप अच्छे व्यापारी कैसे बन सकते हैं। तो उसको उस कार्य में कुशलता भी प्रदान करती है भगवद गीता की शिक्षाएं। उस कार्य को, जो उस कार्य में वो लगा हुआ है, जिस पद पे वो है,
जिस रिश्ते में है उस रिश्ते को और परिपक्वता भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो प्रदान करती हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे संदेह और जो है मन में गलत धारणाएं हैं, क्योंकि लोग जो है ना उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है, तो बहुत सारी प्रकार की जो है गलत धारणाएं पाल रखी हैं, तो उनको निकालना अतिशय आवश्यक है। जैसे लोग इस आज के दौर में सबसे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी अधिकांशतर तनाव रहता है, सुसाइड कर लेते हैं, ये सभी चीज़ें अधिकांशतर सामने आती हैं। तो भागवत गीता के माध्यम से किस तरह से मन प्रसन्न रहे, उनका अच्छी मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, इसको लेकर क्या है? आज के समय में क्योंकि सही सिद्धांतों की शिक्षा नहीं दी जा रही है, और बिना जीवन में सही आदर्श और सिद्धांत के सुख शांति संभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति आदर्शों का त्याग कर देता है, सिद्धांतों का त्याग कर देता है और मनमाना आचरण करने लगता है, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसा व्यक्ति न तो कोई सफलता प्राप्त कर सकता है, न सिद्धि प्राप्त कर सकता है, न सुख प्राप्त कर सकता है, न शांति प्राप्त कर सकता है, न सद्गति को प्राप्त कर सकता है। और जब इस प्रकार का मनमाना आचरण करते हुए पग पग पे उसको केवल कष्टों की प्राप्ति होती है, तो वो दुखी हो जाता है, तनाव में आ जाता है, और उसके बाद फिर वो क्या करने लगता है, उस तनाव के अंदर गलत संग में पड़ जाता है, गलत वस्तुओं का नशे का सहारा लेने लगता है। लेकिन क्या गलत संगत में पड़ने से, गलत आदतों में पड़ने से क्या उसका दुख दूर हो जाता है? बल्कि वो और केवल खुद ही दुख को, अपने दुख को नहीं बढ़ाता है, वो अपने परिवारजनों को भी जो है दुखी कर देता है। तो भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं व्यक्ति को समझाती हैं कि उसका मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, उसका ये जो समय है, जो जीवन है, वो बहुत दुर्लभ है, और ये जो एनर्जी उसको मिली हुई है मनुष्य जीवन के अंदर, इसके द्वारा वो बहुत बड़ा कार्य भी कर सकता है, जिसके द्वारा वो अपने दुखों का परमानेंटली उसका निस्तार कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है हमेशा के लिए। और अगर इसका सही तरीके से पालन न करे इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का, तो वो बहुत बड़े बड़े दुखों को आमंत्रित भी कर सकता है। तो दोनों ये जंक्शन है। तो भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो सही गाइडलाइंस देती हैं, मन के विषय में बताती है कि मन का स्वभाव क्या है, कैसा है, संगत के बारे में बताती है, खान पीन के बारे में बताती है, बहुत सारी चीज़ों के विषय में इसमें ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि उनको बच्चों को सबको हेल्प मिलती है कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकें और अपने तनाव को कम करते हुए मनुष्य जीवन तो परम आनंद और शांति से जीने के लिए है। इसमें परमानंद और शांति की प्राप्ति होती है, तो शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। छतरपुर में भागवत गीता का अध्ययन कराया जा रहा है बच्चों को, और यहाँ पर परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे जो यहाँ की टीम कार्य कर रही है? यहाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यहाँ पे छतरपुर के अंदर जो है यहाँ के एक माताजी अधिकारी हैं, वो उनके प्रयास से, और यहाँ पे जैसे ये प्रदीप जी हैं, इनके प्रयास से यहाँ पे इस महल के अंदर बच्चों के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। जब मुझे इसका पता चला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन इसको करने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो कई जगह पे हो रहे हैं, बहुत जगह पे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम है। जितने होने चाहिए उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे अभी तक ये कार्य नहीं हो रहा है, बहुत कम स्थानों पे हो रहा है। तो इसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके, भगवत गीता की शिक्षाओं का लाभ मिल सके, और लोग जो हैं अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें।